सातवीं लिखित संबंधन सम्माननीय अतिथिगण, परीक्षा प्रशिक्षक आदरणीय श्री पारस दुगड़, तो पधारे हुए सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सभी के हृदय खुशियों से हिलोरे ले रहे हैं। आज परीक्षा ध्यान केंद्र अशोक नगर कांदीवली का रजत जयंती समारोह, इस अवसर पर हमें सौभाग्यशाली है कि हमें पावन सानिध्य युग प्रदान आचार्य श्री महासमर्थी की विदुषी शिष्या साध्वी श्री निर्वाण जी के पावन सानिध्य में मंगलमय कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार महामंत्र मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार महामंत्र वो मंत्र है जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए निश्चित होता है, और आज नमस्कार महामंत्र से आज के इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत हुई। अब कार्यक्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम परीक्षा ध्यान गीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ केंद्र की बहनों के द्वारा वे परीक्षा ध्यान गीत प्रस्तुत करें। केंद्र की बहन उनके पश्चात भावना बहन तैयार है।
शानदार प्रस्तुति, वेल बिगन इज हाफ डन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। निवेदन भावना बेन से वे पधारें और उनके पश्चात स्वागत भाषण के लिए श्री महेंद्र भाई नारी चनिया जी तैयार रहें। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, महाप्रज्ञ जी का ऐलान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। गौरवशाली परंपराएं प्रेक्षा ध्यान सिखाता, गौरवशाली परंपराएं प्रेक्षा ध्यान सिखाता। तुलसी महाप्रज्ञ जी से सबसे अपना नाता, तुलसी महाप्रज्ञ जी से सबसे अपना नाता। महावीर की पुण्य धरा का, महावीर की पुण्य धरा का हम सबको अभिमान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। हम गौरव से चमकाएंगे रजत जयंती महान, हम गौरव से चमकाएंगे रजत जयंती महान। योग प्राणायाम कायोत्सर्ग से स्वर्ग हो जाए प्राण, योग प्राणायाम कायोत्सर्ग से स्वस्थ हो जाएंगे प्राण। योग स्वभाव में आ जाए तो, योग स्वभाव में आ जाए तो हर मुश्किल आसान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। प्रेक्षा फाउंडेशन तत्वदान से रजत जयंती मनाएंगे, प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वदान में रजत जयंती मनाएंगे। आचार्य महाश्रमण जी के शासन में आसमान को छूना है, आचार्य महाश्रमण जी के शासन में आसमान को छूना है। महाप्रज्ञ जी के इस अवदान को, महाप्रज्ञ जी के इस अवदान को जन जन तक पहुँचाना है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, महाप्रज्ञ का ऐलान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों के संतान है। ओम आदरणीय महेंद्र भाई नारी चनिया जी से स्वागत भाषण के लिए। आप के एक पैर में पोलियो होने के बावजूद आप योगा कराते हैं, खुद कराते हैं। 80 वर्ष के ऊपर की उम्र है, 25 वर्षों से आप योगा के सेंटर से जुड़े हुए हैं। निवेदन कर रहा हूँ, कृपया माइक आप वहीं पर दे दें, आप वहीं से बोलेंगे। वंदे अरहम। आज का सुप्रभात आया। प्रेक्षक सेंटर की 25 वर्षों की सुहानी सफर हम सब मिलकर रजत जयंती समारोह को बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाने उपस्थित हुए हैं।
पधारे हुए सभी महानुभावों का एवं भाइयों बहनों का प्रेक्षा ध्यान साधना केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के ये शुभ अवसर पर दुगड़ दंपति को एवं पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जिस तरह आपने सिल्वर जुबली का इतिहास रचा, इसी तरह गोल्डन जुबली का मनाकर इतिहास का निर्माण करें, ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे। ओम अरहम। कर रहा हूं श्री दिनेश भाई अंग्रेजी में। 17 साल पहले आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और केंद्र में आने के बाद आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। श्री दिनेश भाई से निवेदन करता हूं, वे अंग्रेजी में अपना वक्तव्य देंगे। Om Arham. Myself Dinesh Lodaria, age 70 years. I clearly remember the date of 20th April 2005. On that day, I suddenly felt some changes in my body and experienced some uneasiness. I consulted my family doctor and then cardiologist. They advised me for 2 days of hospitalization for observation. Later on, I consulted another cardiologist for second opinion. After checking all my medical reports, they prescribed some medicine for 2 months course and informed me that if your health doesn't improve, then I have to go for angioplasty. During that time, my wife's friend Bhartiben Dalal advised me to meet Sri Paraswarji Duggad of Prekshadhyan Yog Sadhana Kendra, Kandivali, Ashoknagar. From next day onwards, my journey started. Sri Paraswarji Duggad teaches various yogasana, pranayam, kayosarg, sharir preksha, swas preksha, etc. All this has benefited a lot and my health improved. Today I am associated with Prekshadhyan Yog Sadhana Kendra for last 17 years. And the result is that I have not undergone any heart surgery till today. Sir, at Prekshadhyan, he is long way going and runs this center non-stop for 365 days of the year. And today, I am really proud to share with you that it has completed 25 years and it is still unbeaten. Parasmalji always works for wellness and happiness of the people at large, which is quite praiseworthy in today's time. Om Aham. बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव आपने सुना। निवेदन आशा बेन से वे पधारें, उसके पश्चात श्री अशोक जी हिरण तैयार रहे। ओम अरहम। माननीय श्री पारसमलजी दुग्गड़ और मेरे सभी सहाध्यायी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले करीब 9-10 साल से आफ्टर रिटायरमेंट मैं इस प्रेक्षाध्यान केंद्र से नियमित रूप से जुड़ी हुई हूँ और अपनी सेहत का बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रही हूँ। हमारे सर जो हमें प्राणायाम, आसन, मुद्राएं जो भी सिखाते हैं
उससे हमें बहुत ही लाभ मिल रहा है। और इसी का सही उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले, कुछ घरेलू मुश्किलों की वजह से मेरा सिर बहुत दुख रहा था। घर में अकेली बैठी हुई थी, क्या करूँ, और मैं गोली लेना सोच रही थी। इसी में मुझे याद आई सर की मुद्राएं, जो ब्लड प्रेशर की मुद्रा और उन्होंने बताई हुई चंद्रभेदी प्राणायाम, दोनों साथ साथ 15 मिनट तक लगातार मैंने चालू किया। और चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, 15 मिनट के बाद मेरा सर जो इतना भारी हो गया था वो सही में कम हो गया। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। शाम को वापस मैंने यही क्रिया फिर 10 मिनट की और रात को मैं इतनी आराम से सो गई हूँ। आज तक मुझे 20-25 दिन हुए कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। इसका सारा श्रेय मैं अपने सर से देना चाहती हूँ। थैंक यू और पारसमल दुग्गड़ सर। और ऐसे ही वो समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ते रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण पधार चुके हैं, जिसमें अणुव्रत समिति मुंबई के अध्यक्षा श्रीमती कंचन जी सोनी, दक्षिण मुंबई तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान गणपत जी सर डागलिया जी, तेरापंथी सभा कांदीवली के निवृत्तमान अध्यक्ष जौहरी मल जी नौलखा, प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र की डायरेक्टर श्रीमान जयचंद जी सांखला, तेयूब कांदीवली के मंत्री श्री विनीत जी संघवी, अध्यक्ष श्री नवनीत जी कच्छारा, फाउंडेशन के पूर्व मंत्री श्री दलपत जी बाबेल, सभी का मैं भाव भरा स्वागत। अब निवेदन श्री अशोक जी हिरण, तेरापंथी सभा कांदीवली के मंत्री, अपने शुभकामना के स्वर और सुमधुर गीत। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री मास्टरमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित साध्वी श्री जी एवं साध्वी वृंद को मथेन वंदामी। सभी लोग अपने अपनी शुभकामनाओं और के स्वर और अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, तो मैं भी इस कड़ी में ये बोलना चाहूँगा कि प्रेक्षा ध्यान केंद्र अशोकनगर जो निरंतर 25 वर्षों से गतिमान है, तो बहुत ऊंचाइयों को आगे छुए और अपनी और आगे गति प्रगति करे। और एक गीत की 2 पंक्तियों में अपनी भावना व्यक्त करना चाहूँगा। रजत जयंती मनाए, रजत जयंती मनाए, अशोक नगर प्रेक्षा सेंटर का सब मिल गौरव गाए। रजत जयंती मनाए, पारसमल जी दुगड़ द्वारा संचालित यह सेंटर प्रेक्षा ध्यान योगासन से बनता जीवन बेहतर। महिमा इसकी चहुदिस फैली, महिमा इसकी चहुदिस फैली, किन शब्दों में बताए। रजत जयंती मनाए, रजत जयंती मनाए। 365 दिन निशुल्क चलता है यह सेंटर। 605 कार्यशालाएं भारत भर में लगाकर रचा नया इतिहास, रचा नया इतिहास और पुरस्कार अनेकों पाए। रजत जयंती मनाए, रजत जयंती मनाए, रजत जयंती मनाए। ओम हर। अब निवेदन कर रहा हूं
पूर्व अध्यक्षा तेरापंथ महिला मंडल मुंबई श्रीमती भारती जी सेठिया, उनके पश्चात भारती शाह गोपियानी जी तैयार रहे। हमारे बीच तेरापंथी सभा मुंबई के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री भवन लाल जी शाह कर्नावट जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत करें। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। आज का यह खुशनुमा माहौल और श्रीमान पारसमल जी दुग्गड़ जिन्होंने कर्तव्य के कुरुक्षेत्र में उतरकर ऐसा इतिहास गढ़ा है, जिसके आज 25 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं। 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में आप मना रहे हैं और हम सब इसकी बधाइयों के स्वर में एक गीत के माध्यम से पूरे कांदीवली समाज की तरफ से, श्रावक समाज की तरफ से यह गीत है। पारस स्वयं विमल बन जाता, पारस स्वयं विमल बन जाता, स्वर्ण निखर कर आता है। आया आया रजत वर्ष यह सकल समाज बधाता है। यह पंक्ति आप सभी गा सकते हैं। आया आया रजत वर्ष यह सकल समाज बधाता है। स्वयं करे हम अपना दर्शन, प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं। मैत्री करुणा सहिष्णुता और अभय की गूंज ये करते हैं। शुभ भावों की लेस्या से, शुभ भावों की लेस्या से जीवन सफल बनाता है। आया आया रजत वर्ष यह सकल समाज बधाता है। कांदीवली का भाग्य सवाया, केंद्र का जन जन हर्षित है। आंधी तूफानों में भी कक्षाएं चलती अखंडित है। कांदीवली का भाग्य सवाया, केंद्र का जन जन हर्षित है। आंधी तूफानों में भी कक्षाएं चलती अखंडित है। वर्ष 25 करे वर्धापन, वर्ष 25 करे वर्धापन, गीत विजय के गाता है। आया आया रजत वर्ष यह सकल समाज बधाता है। ज्योति पुंज गुरु महाप्रज्ञ का उपकार है यह वरदाई। सपनों को साकार किया है दुग्गड़ परिकर सुखदाई। जगा चांदनी भीतर की, जगा चांदनी भीतर की, अनुपम उपहार ये पाता है। सन्निधि निर्वाण सती की, गीत विजय के गाता है। आया आया रजत वर्ष यह
सकल समाज बधाता है, सकल समाज बधाता है। ओम अरहम। निवेदन, भारती शाह गोपियानी जी गुजराती में अपना वक्तव्य देंगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी श्रीमती भारती जी सेठिया ने दी। अब इसके पश्चात भारती बेन आचार्य तैयार रहें। हमारे बीच 13पन महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती रचना हिरण जी पधार चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। હું ભારતી ગોપિયાણી। આપણા ગુજરાતીઓમાં કહેવત તો છે ને કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, તો શરીરના સુખ માટે તો બધાએ વિચારવું જ જોઈએ ને। પ્રેક્ષા ધ્યાન કેન્દ્ર હમણાં લગભગ રિસેન્ટલી જ મેં ચાલુ કર્યું છે મેં, કારણ કે ઘણા વખતથી મને લગભગ 1 વર્ષથી મારા પગમાં ખૂબ જ દુખાવો રહેતો હતો। પગમાં એટલા સોજા ચડી જતા હતા કે પગના પાયલ છે, દોરો છે, એકદમ ફિટ થવા માંડ્યા એકદમ, અને ઘૂંટણમાં બી બહુ દુખાવો રહેતો હતો મને। ડૉક્ટરોની દવા લીધી, પણ જ્યાં સુધી ડૉક્ટરોની દવાની અસર હોય ત્યાં સુધી સારું, પાછું જેવું હતું એવું ને એવું જ। તો મારી ફ્રેન્ડ છે યોગિની, એને મને સજેસ્ટ કર્યું કે પ્રેક્ષા ધ્યાન કેન્દ્ર છે ને એ જોઈન કરી લેતું। એમાં જવાથી ઘણા બધા સરસ જે આપણા સર છે ગુરુજી પારસમલ દુગડજી સર, એ બહુ જ સરસ આસનો, પ્રાણાયામ અને પગની અને હાથની, માથાની બધી એક્સરસાઇઝ બહુ સરસ કરાવે છે। તો મેં લગભગ 8 સપ્ટેમ્બર 2022ના જોઈન કર્યું। લગભગ 1 જ મહિનો થયો અને મારા પગના બધા સોજા ઉતરી ગયા, દુખાવો બી ઓછો થઈ ગયો અને 4 માળ ફટાફટ ચડી ઉતરી શકું છું હું। તો હું તમને લોકોને પણ સજેસ્ટ કરીશ કે તમે લોકો પણ પ્રેક્ષા ધ્યાન ચાલુ કરો। આ નાની નાની પ્રોબ્લેમમાંથી બધો છુટકારો મળી જાય અને એને ડૉક્ટર બધું મોટું મોટું નામ દીધા રાખે। તો ડૉક્ટરોની દવા બંધ અને પ્રેક્ષા ધ્યાન કેન્દ્ર ચાલુ કરો। ઓમ હરમ। अब निवेदन भारती बेन आचार्य जी से, और उसके पश्चात अनिल भाई तैयार रहें, और उसके पश्चात प्रेक्षा ध्यान सेंटर की बहनें भी तैयार हैं। ओम अरहम। हाँ, मैं हूँ प्रेक्षा ध्यान योग सांध्या केंद्र, अशोकनगर, कांदिवली, मुंबई। हाँ, मैं पारसमल जी एवं विमला जी दुगड़ का विचार बीज हूँ, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आशीर्वाद से, उनके काम और नाम से आज एक वृक्ष बना, और श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद और अनुशासन निभाए आज एक वट वृक्ष बन चुका है। हाँ, मैं हूँ समय 20 अक्टूबर 1997 से 20 अक्टूबर 2022 तक का 25 साल का समय। समय समय की बात है, समय सबसे बलवान है, जो समय को पहचाने वही सब कुछ जाने। हाँ, पर जो समय को जानता है, पहचानता है, वह तनाव मुक्त होता है, वह सबका प्यारा दुलारा होता है, वह सबका आदर्श होता है, वह स्वस्थ और दीर्घायु होता है, वही सही निर्णायक होता है, वह अनुभव वृद्ध होता है और विकास की ऊंचाई को वो छूता है, वह जीवन में सफल होता है। हाँ, मैं पारसमल जी और विमला जी की बात कर रही हूँ। कर्मनिष्ठ, श्रद्धावान, परम योगी, क्या क्या बात कहे, पर ढेर सारा प्यार जतन उन्होंने मुझे दिया है। उनके परिवार ने प्रेक्षा ध्यान योग सांध्या केंद्र कांदिवली को बहुत प्यार जतन दिया है, और मेरे जो अंग अवयवी समान सब जो बैठे हैं सामने, जो प्रशिक्षकगण एंड सक्रिय कार्यकर्ता, वो भी मुझे बहुत सराहते हैं। संकल्प और लक्ष्य मेरे मजबूत खंबे हैं। संकल्प, जीवन में संकल्प का सबसे ऊंचा स्थान, पक पक मिलती सफलता, बनता मनुज महान। और लक्ष्य, लक्ष्य मेरा दूसरा खंबा है, जन जन तक प्रेक्षा ध्यान को पहुंचाना। पाना है यदि लक्ष्य को, रखो विधायक भाव, तो जो निषेधक भावना, जो लाना बदलाव। और इसके इस वृक्ष पे बहुत सारे परिंदे हैं। वो परिंदों ने 5 घोंसले बनाए हैं, और वो 5 घोंसले में बैठे वो भी एक आकाश की सैर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परिंदों ने तो बहुत बड़ी उड़ान भरी है, हम सब बहुत बड़ा ग्रुप है, परिंदों ने बड़ी उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है जमीन, पूरा आसमान बाकी है।
मैं वही कहती हूँ कि इस मिशन से जुड़ने से, पारसमल जी, विमला जी के सेंटर से जुड़ने से जो महाश्रमण जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी का काम है वो निर्विवाद रूप से वही नाम से चल रहा है, वही काम वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। और अब इन परिंदों की उड़ान इतनी ऊंची होगी जैसे आत्म कल्याण से समाज कल्याण और समाज कल्याण से विश्व कल्याण तक हम जा सकेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ साध्वी श्री, आपके सानिध्य में मैं गुरु का नाम और काम लेकर, सबको साथ लेकर पूरे विश्व में हमें ये काम फैलाना है। और आप सभी जो समर्पित यहाँ जो आए, सबका आभार। महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी, गणाधिपति गुरुदेव के नाम से जो ये काम चालू हुआ वो निरंतर निरंतर चालू रहे और हम सब उसमें एक अपना एक बूंद भी डाल सके तो हम अपने आप को सौभाग्यवान मानेंगे। ओम अरहम। कृतज्ञ। अब निवेदन कर रहा हूँ श्री अनिल भाई मराठी में अपने अनुभव सुनाए। उसके पश्चात सेंटर की बहनें प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंगों को जाने वाले के लिए तैयार हैं। अनिल सागावकर। एकदा माझा पाय भयंकर उजवा पाय दुखायला लागला. मी डॉक्टरकडे गेलो पण त्याने काही ट्रीटमेंटने मला काहीच फरक पडला नाही. त्याच्यानंतर मी ह्याच्याकडे गेलो ॲक्युप्रेशरवालीकडे, तर तिने मला काही तेवढं हे दिलेलं नाही. शेवटी मला कळलं की पारसमलजी आपल्या केंद्र प्रेक्षा ध्यान साधना केंद्रामध्ये हे उपाययोजना करतात. मी त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं. ते म्हणाले की दुसऱ्या दिवसापासून तू उद्यापासून यायला सुरुवात कर. त्या दिवसापासून मी जायला लागलो आणि 8 दिवसात माझा पाय ठणठणीत बरा झाला. आज मी त्या केंद्रावर रोज जातो आणि रोज प्रेक्षा ध्यान, योगासनं, मुद्रा यांचं शिक्षण घेतोय. पारसमलजीने 20 ऑक्टोबर 1997 रोजी ही संस्था चालू केली आणि आज त्याला 25 वर्ष पूर्ण झाली. आज आपण रजत जयंती समारोहासाठी इथे आलेलो आहोत आणि आनंद स्वागत करत आहोत. मला सांगायचं हेच आहे की 25 वर्ष म्हणजे 9125 दिवस होतात आणि हे 9125 दिवस एकही दिवस बंद न ठेवता त्याने हे सेवेचं व्रत चालू ठेवलेलं आहे. एकही दिवस बंद ठेवलेलं नाही. मग तुम्ही म्हणाल त्यांना कधी संकट आली नाहीत का? आली. तुम्हाला आत्ताचंच उदाहरण सांगतो. 2019 मध्ये कोविड-19 चालू झालं. गव्हर्नमेंटने कर्फ्यू लावला, घराच्या बाहेर जायचं बंद झालं. मग क्लासला लोक कशी येणार प्रश्न पडला. पण पारसमलजी डगमगले नाहीत. त्याने 2 दिवसात ऑनलाईन क्लासेस चालू केले. ज्या दिवशी कोविड-19मुळे कर्फ्यू लागला त्याच दिवशी पारसमलजीने ऑनलाईन फेसबुक, यूट्यूब आणि सर्व TV चॅनलवर प्रेक्षा ध्यान योग साधनाचे क्लास चालू केले आणि संपूर्ण 25 वर्ष त्यांचे क्लास सतत चालू राहिले. हे एक आश्चर्य नाही, महाआश्चर्य आहे. हे फार कठीण काम आहे पण हे काम त्यांनी साध्य करून दाखवले आणि याच्या पुढेही ते असंच करत राहतील. आमचे पारसमलजी सर फार म्हणजे फारच पॉझिटिव्ह आहेत. आम्ही काही सांगितलं त्यांना, सर कैसा होएगा, क्यों नहीं होएगा, हो जाएगा, आप खाली पॉझिटिव्ह रहो, ही शिकवण आम्हाला ते देतात. कधी ते आम्हाला असंच सांगतात. मी आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो की पारसमलजी, त्यांचं कुटुंब ह्यांना यश मिळू दे, ते दीर्घायुष्य होऊ देत आणि त्यांची ही सेवा अखंड चालू राहू देत. हरिओम. तो लीजिए अब प्रस्तुत है समय के दर्पण में प्रेक्षा ध्यान के बिंब सेंटर की बहनों के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंगों के बारे में जानकारी. आओ बहनों तुम्हें बताए जाकी प्रेक्षा ध्यान की आत्मा. बहनों तुम्हें बताए जाकी प्रेक्षा ध्यान की आत्मा से आत्मा को देखो महाप्रज्ञ ऐलान की. वंदे अरहम
वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। आओ देखो कायोसर का जादू कैसा छाया है, बेओ देखो कायोसर का जादू कैसा छाया है। वेद विज्ञान से सबको देखो यही तो समझाना है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मैं हूँ कायोत्सर्ग, छोड़ शरीर का ममत्व और पहुँचाता हूँ चरम बिंदु पर। और तो और थके हुए व्यक्ति को विश्राम दिलाता हूँ, रिलैक्सेशन करवा देता हूँ। और विज्ञान ने मेरी पहचान की है, इसमें मैं 100% खरा उतरा हूँ। 100 बीमारी की रामबाण दवा हूँ। और तो और यह सूत्र किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं दिया है, यह भगवान महावीर का सूत्र है। तो बंधुओं बहनों, मुझे जानो पहचानो, क्योंकि आज के इस युग में स्ट्रेस तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे हृदय रोग, मानसिक असंतुलन, माइग्रेन, हाई बीपी आदि आदि कई बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो क्यों न मेरी दवा को अपनाएं और स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। अंतर यात्रा ने ऊर्जा का संचार कराया है, अध्यात्म की शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करना है। वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। હું છું અંતરયાત્રા, શક્તિનો અથા ભંડાર। હું બહારથી અંદરની તરફની દુનિયામાં પ્રાણ શક્તિ જગાડું છું। હું શક્તિને ઉપરની તરફ કુંડલીની શક્તિને જગાડું છું। મારી શરૂઆત 5 મિનિટથી વધારે નથી, કેમ કે વધારે પ્રેમ કરવાથી તમે ગરમ થઈ જશો। તો હું વિદાય લઉં છું। ઓમ અરહમ। जीवन में श्वास प्रेक्षा भी शक्ति ऊर्जा भरता है, राग द्वेष को वश में करके आयुष्य बढ़ाता है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मैं हूँ श्वास प्रेक्षा। मैं 24 ही घंटे आपके साथ रहता हूँ, वह जीवन भर आपका परम मित्र बना रहता हूँ। मैं आंतरिक भावों को मापने वाला एक थर्मामीटर हूँ, क्योंकि श्वास के रथ पर आरूढ़ होकर मैं भीतरी जगत की यात्रा कराता हूँ। श्वास है तो आस है, आस है तो जीवन जीने का राज है। मन को वश में करना, चंचलता को कम करना मेरा ही तो काम है। और तो चलना, बोलना, हंसना, सुनना, ये सभी प्रवृत्तियाँ मेरे द्वारा ही संचालित होती है। इसीलिए कहता हूँ भाइयों और बहनों, समझो मैं मूल्यवान हूँ। तुम मुझसे शत्रुता करोगे तो मैं जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। इसलिए मुझसे सदा मित्रता बनाए रखो, मैं सदा स्वस्थता प्रदान करता रहूँगा। ओम अरहम। ज्योति प्रेक्षा में चमकता श्वेत रंग बिखराता हूँ, शांति और शीतलता जैसे पूर्णिमा का चांद हूँ। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मैं हूँ ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। मेरे नाम से ही मेरी पहचान है, जैसा नाम तैसा काम। मैं श्वेत रंग से चमकता हूँ, शीतल रश्मियाँ बिखेरता हूँ। मेरे प्रकाश से आवेग, आवेश, क्रोध सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पूर्णिमा की चांद की उपमा से अलंकृत किया है। वाह वाह, मुझे शांति का प्रतीक माना है। मेरे पास शांति और आनंद है, सभी मेरा सम्मान करते हैं। इसीलिए बंधुओं, बहनों, भाइयों, सभी ज्योति बन जीना सीखो, प्रेक्षा ध्यान अपनाओ, जीवन सफल व सार्थक बनाओ। शरीर प्रेक्षा एकाग्रता और स्थिरता लाता है, ध्यान की गंगा में हमें दर्द से मुक्ति दिलाता है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मैं हूँ शरीर प्रेक्षा। मेरा निर्माण
7 धातु, 5 तत्व एवं 600 खरब सेल से हुआ है। मेरा वर्चस्व कितना है, आत्मा का निवास स्थान भी मेरे भीतर है। मेरे सहयोग के बिना साधना नहीं हो सकती है। 5 नामों से मेरी पहचान है। मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है तो औदारिक शरीर से ही पा सकते हैं। इसीलिए मेरी प्रेक्षा करो, एक एक अवयव को दृष्टा भाव से देखो, समभाव से देखो तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। ओम अरहम। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा चित्त को निर्मल बनाना है। निज पर शासन फिर अनुशासन करके हमें दिखाना है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। क्या है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा? जहाँ हमारी चेतना सघनता से प्रकट होती है, वो ही है चैतन्य केंद्र। मैं सुप्त केंद्र को जगाने वाला चैतन्य केंद्र हूँ। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का बहुत ही उपकार मानता हूँ, क्योंकि मुझे 13 जगह पे स्थान दिया है। ऐसे तो पूरा शरीर चैतन्य केंद्र है। मैं जाता हूँ शक्ति केंद्र पर, वहाँ शक्ति का अथाक भंडार है। मैं प्रेक्षा करके शक्ति को जगाता हूँ। सर्व केंद्र पर जाके प्रेक्षा करके मैं लास्ट में ज्ञान केंद्र पर जाता हूँ। वहाँ प्रेक्षा करके ज्ञान का भंडार खोल देता हूँ। मैं विवेक को जागृत करता हूँ। आदतें, वृत्तियाँ और स्वभाव को बदल देता हूँ और तो और पूरे व्यक्तित्व का विकास करता हूँ। चैतन्य केंद्र आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम सोपान है। लेशादान द्वारा अपनी भावधारा बदलना है। प्रेक्षा के प्रचार को हमें विश्व स्तर पे लाना है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मैं हूँ लेक्षादान, कराता हूँ रंगों से दुनिया को सैर, बना देता हूँ आभा मंडल का तेज। आनंद केंद्र पर हरे रंग को बिठाकर, हरे रंग को आनंद केंद्र पर हरे रंग को बिठाकर सबको आनंदित करता हूँ। भावधारा को बना देता हूँ निर्मल। दर्शन केंद्र पर रेड कलर को बिठाकर अंतरात्मा की ऊर्जा को ओतप्रोत कर देता हूँ। ऊर्जा से ओतप्रोत करके एनर्जेटिक बना देता हूँ। ओम अनुप्रेक्षा अनुचिंतन का यज्ञ जागरूक करना है। सभी चिंता और समस्या से मुक्ति दिलाना है। वंदे अरहम, वंदे अरहम। मी आहे अनुप्रेक्षक, माझं काम आहे अनुचिंतन करायचं, व्यर्थाची चिंता सोडून सत्याचा साक्षात्कार करणे, ज्यामुळे व्यक्ती तसेच्या तसेच बनू लागतात। हे मी तुम्हाला दृढ विश्वासाने सांगते। तुम्हाला काही बनायचं आहे, तुम्हाला काही मिळवायचं आहे तर बोलवा, तुमच्याजवळ अनुप्रेक्षाला बोलवा आणि एकाग्र व्हा। तुम्ही निश्चितच तुमच्या लक्ष्याजवळ लवकरच पोहोचाल। तुम्ही स्वतःला बदला, सगळं बदलून जाईल। ओम अरहम। आओ बहनों तुम्हें बताए जाकी प्रेक्षा ध्यान की। आत्मा से आत्मा को देखो महाप्रज्ञ ऐलान की। आत्मा से आत्मा को देखो महाप्रज्ञ ऐलान की। वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। ओम। अब इसी क्रम में निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान पारसमल जी साहब दुगड़ की पुत्रियाँ सीमा डागलिया व नैना कोठारी। जब से यह केंद्र प्रारंभ हुआ तब इनका बहुत ही सहयोग रहा। लगातार सेंटर की शुरुआत के 10 वर्षों तक आपका विशेष सहयोग रहा।
निवेदन सीमा दागलिया जी और नैना कोठारी। बंदे, प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अनुसंधान है। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म की वास्तविक पहचान है। प्रेक्षा ध्यान मानव जाति के लिए अनूठा वरदान है, अनूठा वरदान है। हम कथा सुनाते केंद्र के सम्मान की, हम कथा सुनाते केंद्र के सम्मान की। ये रजत जयंती प्रेक्षा ध्यान केंद्र की, ये रजत जयंती प्रेक्षा ध्यान केंद्र की। भूमि द्वीपे मुंबई खंडे धर्मवर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात कांदिवली नाम की, एक नगरी है विख्यात कांदिवली नाम की। यही कर्म भूमि है संचालक श्रीमान की, यही कर्म भूमि है संचालक श्रीमान की। ये रजत जयंती प्रेक्षा ध्यान केंद्र की, ये रजत जयंती प्रेक्षा ध्यान केंद्र की। प्रेक्षा ध्यान की फुलवारी हमें प्राणों से प्यारी है। नंदन वन सा ये उपवन खिली केसर की क्यारी है। संचालक महोदय, संचालक महोदय के बारे में बताएंगे हम। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक दिन की, उस दिन से ही आपने ठान लिया। मन में संकल्प था, दिल में सेवा भाव था। प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक फैलाना मुझे गुरुवर से आशीर्वचन ये मिला। संग के खातिर जीवन को अर्पण किया, गुरुवाणी पे सारा समर्पण किया। संचालक महोदय, संचालक महोदय का गौरव बढ़ाएंगे हम। संचालक की महिमा तुम हमसे सुनो। 5 केंद्रों का संचालन करते हैं वो, नियम के पक्के हैं वो, मुद्रा के ज्ञाता है वो। सेवा भावना से सब कुछ है पाया। योगी ध्यानी और अक्षय श्रुत भंडार है। तीक्ष्ण बुद्धि प्रशासक कलाकार है। मधुर वाणी से सबको मोहित किया। समाज सेवा पर सबको समर्पित किया। विमल पारस नाम सार्थक किया। संचालक महोदय, संचालक महोदय के गुणों को अपनाएंगे हम। हर क्षेत्र में उपलब्धि की महिमा तुम हमसे सुनो। हजारों पुरस्कार प्राप्त किए, कई रिकॉर्ड बनाते हैं वो। टीवी मैगजीन में आते हैं वो। यूट्यूब सिल्वर बटन है पाया। रंग चिकित्सा और योगा का भंडार है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ वाह वाह का
श्री जी का मंगल सानिध्य मिला, राजभवन का कण कण पुलकन से भरा। रजत जयंती सब मिलकर मनाएंगे हम। रजत जयंती सब मिलकर मनाएंगे हम। उमर अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगी। सभी अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। हमारे परिवार में हमारे पापा जी केंद्र का सिल्वर जुबली मना रहे हैं। हम सबको, पूरे दुग्गड़ परिवार को, हम बेटियों को आप पर बहुत नाज है। हम वेरी प्राउड ऑफ यू पापा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ मैडम।